हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही फेमस प्रिंट मेकर, आर्टिस्ट और मूर्तिकार अनुपम सूद जी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनका जो जन्म है वो पंजाब में हुआ था। ठीक है, पंजाब के होशियारपुर में 1944 में। इनके गुरु जो है वो जगमोहन चोपड़ा और सोमनाथ होर थे। इनकी कला शिक्षा की हम बात करें तो कॉलेज ऑफ आर्ट से हुई थी, जो कि दिल्ली में है। 1962 में इन्होंने अपनी कॉलेज की जो स्टडी है वो स्टार्ट की थी। उसके बाद प्रिंट मेकिंग, जो कि इनका एक स्पेशलाइजेशन है, वो इन्होंने स्लेट स्कूल से किया था, जो कि लंदन में है 1971 में। ठीक है, उसके बाद ये वापस आ गई थी इंडिया और इन्होंने फिर जो है कॉलेज ऑफ आर्ट में ही अध्यापन कार्य स्टार्ट किया था। उसके बाद बात करते हैं इनके जो चित्रों के विषय थे, इनके जो सब्जेक्ट्स थे, उनकी जो चित्र हैं वो आकृतिमूलक थे। ठीक है, कुछ चित्र उदासी बेचैनी लिए हुए मानव आकृतियाँ थी। स्त्री पुरुष की कामुकता तथा न्यूड चित्र बनाई थी। अभी ये थोड़ी सी हम थ्योरी देखते हैं, उसके बाद में लास्ट में हम इनके कुछ जो प्रमुख चित्र हैं वो देखेंगे। तो जब आप इनके चित्र देखोगे तो आप कुछ चित्र देखने के बाद आपको खुद को पता चलेगा कि इनके चित्रों में कितनी सिमिलैरिटी है। ठीक है, एक तो सबसे पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा न्यूड जो फिगर हैं वो बनाए हैं। उसके बाद जो मेल और फीमेल के जो चित्र हैं वो बनाए हैं, और उनके जो एक्सप्रेशन हैं, जो भाव हैं, वो बहुत बेचैनी वाले, उदासी वाले, बहुत इस टाइप से उन्होंने जो है वो भाव दिखाए हैं। ठीक है, तो कुछ चित्र आपने जो नहीं देखे होंगे तो वो भी आप देख के समझ सकते हैं कि ये चित्र जो है वो किसने बनाए हुए हैं। 1970 के अंत में नारी विषयक चित्र इनके द्वारा बनाए गए थे। लिथोग्राफी, पत्थर पर रेखांकन कर या फिर चित्र बनाकर इनके द्वारा कागज पर छपाई के साथ साथ, यानी इन्होंने लिथोग्राफी में तो काम किया ही था। ठीक है, लिथोग्राफी में काम किया था, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने इंटेग्रेलियो में भी काम किया था, जिसमें कि जस्ता और जिंक सीट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लिथोग्राफी में क्या होता है, इसमें पत्थर पर रेखांकन किया जाता है, और जो इंटेग्रली होता है उसमें जो जिंक की शीट होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उन्होंने इस माध्यम में कार्डबोर्ड कोलोग्राफ बनाए, जिनमें विभिन्न वस्तुओं की सतह से टेक्सचर उठाकर उन्हें कलात्मक रूप दिए। कार्डबोर्ड कोलोग्राफ माध्यम से उनके प्रसिद्ध चित्र हैं सह अस्तित्व और जीवन एक क्रांति। तो ये चित्र उनके जो कार्डबोर्ड कोलोग्राफ हैं इस मीडियम में बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो दो चित्र हैं ये उनके कार्डबोर्ड कोलोग्राफ मीडियम में बने हुए हैं। लिथोग्राफ में इनकी जो आकृतियां हैं वो समतल हैं। अंडा तथा तैरता अस्तित्व उनके लिथोग्राफी के उदाहरण हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये कार्डबोर्ड के इनके एग्जाम्पल हैं और ये हैं इनके लिथोग्राफी के। उसके बाद देखिए इन्होंने जो है वो अम्लांकन या फिर जिसको हम एचिंग भी बोलते हैं, इसके अतिरिक्त उन्होंने ड्राई इम्पॉइंट, मेजोटिंट और एक्वा टिंट में भी काम किया है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन्होंने लिथोग्राफ, एचिंग, ड्राई पॉइंट, मेजोटिंट, एक्वा टिंट में भी इन्होंने जो है वो काम किया था। उसके बाद अनुपम सूद जी की जो हम बात करें तो ये जो है वो ग्रुप 8 की सबसे छोटी सदस्य थी। ग्रुप 8 की स्थापना 1968 में हुई थी और इसके संस्थापक थे जगमोहन चोपड़ा। ठीक है, ये जो ग्रुप है ग्रुप 8, ये जो है वो प्रिंट मेकर्स का ग्रुप था, और जगमोहन चोपड़ा जो है वो इनके शिक्षक थे। उसके बाद इनके कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। अच्छा, इनके जो इंटेग्रलियो के जो प्रिंट थे उनमें जो है इनके जो आकृतियां हैं उन पर चेहरे के भाव, जो चिंता के भाव, उदासी के भाव, इस टाइप से जो चित्र हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही इनके जो लिथोग्राफी जो विधि की प्रिंट है उन्हें जो है वो फोटोग्राफिक प्रतिबिंबों का मिश्रण भी कहा जाता है, क्योंकि उनमें ऐसा इनका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है।
उसके बाद बात करें इनके पुरस्कार की, तो इन्हें जो है बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं कुछ। 1973 में ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार, 1975 में राष्ट्रपति स्वर्ण पदक है। उसके बाद 1980 साहित्य कला परिषद पुरस्कार, 1994 मिश्र अंतर्राष्ट्रीय प्रिंट बिनाले पुरस्कार, 1995 शिल्प सोसाइटी पुरस्कार, अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी का पुरस्कार मिला। 1995 में अगेन इंटरनेशनल प्रिंट बिनाले पुरस्कार, और 1996 में आधारशिला पुरस्कार, अ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट आर्टिस्ट एंड राइटर। तो ये आधारशिला पुरस्कार है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो इन्हें मिले थे। कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, कई बार सन भी पूछ लिया जाता है। और अभी जो आपके DSSS के, MRS के और RPSC के जो एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो बाकी जैसे कि ज्योति भट्ट हो गई प्रिंट मेकर, ठीक है, और आपका कृष्णा रेड्डी, सोमनाथ, और इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, और 1 बाय 1 हम सारे जो हैं वो कवर कर लेंगे। तो उसके बाद जो है इन्होंने बहुत सी एग्जीबिशंस लगाई, ठीक है, इन्होंने जो है कनाडा, जापान की प्रिंट मेकिंग कार्यशालाओं में भाग लिया था। और इनकी जो प्रदर्शनी है वो अलग अलग जगहों पर लगी थी, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कोरिया, इटली में कला प्रदर्शनी में इन्होंने भाग लिया था। अधिकांश युवावस्था का समय जो है इन्होंने हिमाचल की जो राजधानी है वो शिमला में बिताया था। उसके बाद इनका जो कार्य संग्रहण की हम बात करें तो इनका जो कार्य संग्रहण है वो द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्लेनबरा आर्ट म्यूजियम जापान में भी आपको ये इनका वर्क देखने को मिलेगा। द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में, और द पीबॉडी म्यूजियम USA में भी आपको इनका जो वर्क है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद इनके कुछ जो चित्र हैं वो देख लेते हैं। एक ये है पीछे की शीट सा कुछ करके ये चित्र है, ठीक है। और इनके आप एक्सप्रेशन देखिएगा, जो इनके चित्रों के एक्सप्रेशन हैं वो आपको बहुत सिमिलर दिखेंगे, जैसे सैडनेस वाले, ठीक है, बेचैनी वाले, तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है इनमें, आप आसानी से इनको पहचान सकते हैं। ये देखिए ये इनके प्रिंट हैं इचिंग के अनटाइटल्ड, द लॉन्ड्री। इन्होंने जो है न्यूड फॉर्म ज़्यादा बनाई है, तो उस बात से भी आप इनके चित्रों को पहचान सकते हैं। एक ये है साइलेंट मूवमेंट, ठीक है। इस चित्र का मुझे नाम नहीं पता है, आपको पता है तो बताइएगा। ओके, ये अगेन एक चित्र है। तो इनमें आप देख सकते हैं इनके फेस देखिए आप, सब में मोस्टली आपको वही सेम एक्सप्रेशन, वही भाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अनुपम सूद जी के द्वारा 1986 में बनाया था द डाइस, ठीक है। ये द ग्रिल एक चित्र है। उसके बाद ये देखिए जो अनुपम सूद जी का ये द ऑफ वॉल है, 1970 में बना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वो है चित्र है ये, ठीक है। इसमें जो एक युवती बैठी हुई दिखाई गई है, ये प्रिंट मेकिंग है। और इसके चारों ओर ईंट की दीवारें बनी हुई हैं, ठीक है। और दीवारों जो ये दीवारें बनी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको एक चित्र किसी आदमी के पैर दिखाई दे रहे हैं। और जो चारों ओर की दीवार है वो समाज की, उसके पति के बाद के अस्तित्व को इंगित करती है। यानी कि जब किसी का लाइफ से कोई चला जाता है या फिर उसके बाद उस औरत की जो लाइफ है या ज़िंदगी है वो कैसी होती है, ठीक है, उस टाइप के भाव को ये दिखाया गया है इसमें। और ये बहुत ही फेमस है। KVS के जो आपने वो देखा होगा, सिलेबस देखा होगा, उसमें भी आपको ये वाला चित्र देखने को मिलता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र है ये वाला, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद एक ये है ओलंपिया, ये भी अगेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जिन्होंने भी नेट का एग्ज़ाम दिया होगा या क्वेश्चन पेपर देखा होगा, अभी जो 21 जून 2023 को हुआ था, तो उसमें ये वाला चित्र आपका दिया गया था,
ठीक है, और पूछा गया था कि ये जो चित्र है ये कौन सा है या किसका है, ऐसा कुछ पूछा गया था कि कौन सा चित्र है, इस चित्र का नाम क्या है, शायद ये पूछा गया था। ठीक है, तो ओलंपिया ये चित्र है, अनुपम सूद जी के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद अगेन ये बहुत फेमस है, बिटवीन वॉव एंड वर्ड्स, डार्लिंग गेट मी अ बेबी मोड। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनके चित्र थे। एक देखिए ये है, एचिंग में बनाया गया है, अ मेमोरी। इसके बाद एक ये है, वोयोग, द ट्रायल, समटाइम्स, द एप्पल स्टोरी, द पेपर बोट, द फायर फ्लाई। ये सब एचिंग के इनके मोस्टली वर्क हैं। द शिफ्टिंग हॉलो, ठीक है, द ट्रिब्यूट, ये बहुत फेमस है। तो इन चित्रों को आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपके नेट में बहुत काम आने वाले हैं, प्लस ये आपके जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, डाइनिंग विद ईगो, कैंसर, डायलॉग सीरीज, परसोना, अगेन मोस्ट फेमस है। ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसी तरह के जितने भी प्रिंट मेकर हमारे बचे हुए हैं उनकी आपको वीडियो बैक टू बैक मिलती रहेगी। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।